Hello students, welcome back to our online classes. I am Sima, your GK teacher, and today I am going to teach you Unit 4 Number and Logical Scale. So open your book and notebook students and fill up your book and write down in your notebook. So the page number is 23 and जो आपका टॉपिक है वो है ब्रेन टीजर्स. इसमें आपको ब्रेन टीजर्स के ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिसको आपको अच्छे से थिंकफुली करना है, सॉल्व करना है. आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. आंसर द फॉलोइंग रिडल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस टू make the abbreviation of a space agency of international repute. Also write the full form of this agency. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको कहा जा रहा है कि नीचे आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है. ओके, उस सेंटेंस को आपको पढ़ना है और उस सेंटेंस के फर्स्ट लेटर से, जो हर सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उसके फर्स्ट लेटर से आपका एक स्पेस एजेंसी का एब्रीविएशन बन रहा है, उसको लिखना है और साथ ही साथ उसका फुल फॉर्म भी देना है. सो जो सेंटेंस आपके बुक में गिवन है वो है नेचर्स एंगर साइलेंसेस ऑल. सो नेचर्स का हमें फर्स्ट लेटर लेना है. नेचर का फर्स्ट लेटर हमने लिया एन. ओके, एंड एंगर का फर्स्ट लेटर हमने लिया ए, साइलेंस का लिया एस एंड ऑल का लिया ए. तो क्या बन गया स्टूडेंट्स? नासा. क्या बन गया हमारा स्टूडेंट्स? ये नासा. ओके, एंड द फुल फॉर्म इज नेचुरल aeronautics and space administration. Okay, and the next question is unscramble the words in the following sentence to make it meaningful. आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको अनस्क्रैम्बल करना है. ओके, जिससे कि आपका सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकल सके. सो द सेंटेंस इज श्रीनिवास रामानुजन वाज ए ऑन रिन्यूड. ये आपको ये जो वर्ड दिया हुआ है इसको अनस्क्रैम्बल करना है. इंडियन मैथमेटिशियन, ये आपको इन दोनों वर्ड्स को क्या करना है? तो अनस्क्रैम्बल करना है. तो क्या बन जाएगा? renowned and next is mathematician. So what is the complete sentence student? Srinivas Ramanujan was a renowned Indian mathematician. And the third question is 5 boys named A, B, C, D. 5 लड़के हैं जिसके नाम क्या हैं? A, B, C, D और E. Were eating 5 bananas. ये पांचों बॉयज जो है वो क्या कर रहे हैं? तो 5 bananas खा रहे हैं. D finishes his banana before A. D जो है अपना बनाना A से पहले खत्म करता है. But after C, लेकिन C के बाद. E finishes his banana before B but after A. A जो है बॉय E, वो अपना बनाना खत्म करता है कब? तो B के पहले लेकिन A के बाद. अब आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को केयरफुली दोबारा से रीड कीजिए और फिर राइट डाउन द ऑर्डर इन विच दे फिनिश देयर बनानास. ओके, सो क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स आपका? कि ए बी सी डी ई 5 बॉयज थे और 5 बॉयज जो हैं वो सभी के सभी बनाना खा रहे थे. अब सबसे पहले आपको क्या कहा गया कि डी ने फिनिश किया, ठीक है, बनाना ए से पहले लेकिन सी के बाद. अब हमें ये देखना है कि ए से पहले खत्म किया और सी के बाद खत्म किया. तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा सी. ओके, एंड ई फिनिशेज हिज बनाना बिफोर बी. बी से पहले
ई जो है बी से पहले बनाना को खत्म करता है, ठीक है, और ए के बाद खत्म करता है, ए के बाद, एंड बी से पहले खत्म किया, ओके। एंड डी जो है वो सी के बाद खत्म करता है और ए से पहले खत्म करता है। तो ऑर्डर क्या हो गया बनाना खाने का स्टूडेंट? सी डी ए ई बी, ओके। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट इज अमन टेल्स नताशा योर ब्रदर is the son of my father's sister. I repeat again your question students. Aman tells Natasha your brother is the son of my father's sister. ये रिलेशन आपको बताना है स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये आपका। तो अमन जो है वो बोलता है नताशा से कि तुम्हारा जो भाई है वो किसका सन है? तो मेरे फादर के सिस्टर का सन है, ओके। तो नताशा का जो भाई है वो अमन के फादर की बहन का क्या हो गया? बेटा है, ओके। तो नताशा भी क्या हो गई? तो दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो गए? तो हाउ इज नताशा रिलेटेड टू अमन्स फादर? नताशा कैसे रिलेटेड हो गई? तो नताशा हुई अमन के फादर की नीज, ठीक है। एंड अमन के फादर नताशा के क्या हुए? तो मैटरनल अंकल, ओके, यानी कि मामा जी, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज इट दैट नेवर गेट्स हर्ट व्हेन इट फॉल्स? थिंक अबाउट इट स्टूडेंट, इसके बारे में आपको सोचो, थिंक करो कि क्या ऐसी चीजें हैं जो गिरता तो है लेकिन उसे कभी चोट नहीं आती है। अब बोलोगे बॉल गिरता है ऊपर से तो उसे चोट नहीं आती है, नहीं, ये आपका आंसर सही नहीं है। वो ऊपर से ही गिरता है, बॉल को तो आप ऊपर नीचे पुश करोगे तो वो ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ ऊपर से गिरता है लेकिन कभी उसे चोट नहीं आती है। सो द आंसर इज स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट, रेन। बारिश हमेशा ऊपर से आती है, ऊपर से गिरता है, लेकिन क्या उसे चोट लगती है? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज अ नेक बट नो हेड? ऐसा क्या है जिसका गर्दन तो होता है लेकिन हेड नहीं होता है? सोचो, ये आप लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, अपने स्कूल्स में जब आप आते हो तो इसको लेकर के भी आते हो। थिंक अबाउट इट स्टूडेंट। सो आप अपने स्कूल जब आते हो तो आप वाटर बॉटल लेके आते हो, उस वाटर बॉटल में आपको नेक तो होता है बट क्या हेड होता है? नो। सो द आंसर इज अ बॉटल। What has a head and a tail but no legs? ऐसा क्या है जिसमें हेड और टेल होता है लेकिन लेग्स नहीं होता है? स्टूडेंट्स, इट्स रिलेटेड टू क्रिकेट ऑल्सो, राइट? क्रिकेट में कॉइन का यूज होता है जिसमें हेड एंड टेल होता है, क्या उसके लेग्स होते हैं? नो। सो द आंसर इज ए कॉइन, ओके स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द वर्ड torn from the word cone by changing one letter at a time. On changing the letter, the word should still make a sense. Okay? तो आपको कोन और टॉन से वर्ड्स बनाने हैं एक एक। कोन से आपको एक वर्ड बनाना है और टॉन से आपको क्या करना है, एक लेटर का यूज आप एक टाइम में चेंज करके बना सकते हो, लेकिन आप जो बनाओगे उससे आपका क्या होना चाहिए? तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वो जो वर्ड आपका बनेगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें सेंस होना चाहिए। सो कौन से क्या बनता है स्टूडेंट्स? कौन से हमने बनाया टोन, मीनिंग है, सिर्फ एक फर्स्ट लेटर हमने चेंज किया है, एक लेटर को चेंज कर दिया। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए, नीचे है टॉर्न, तो टॉर्न से हम लोग एक लेटर इसमें अगर चेंज करते हैं तो यहाँ बन जाता है हमारा टॉर। कंप्लीट बना, कोन, टोन, टॉर एंड टॉर्न हो गया। कोन, टोन, टोर एंड टॉर। सो दिस इज योर चैप्टर कंप्लीटेड, विच इज ब्रेन टीचर। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर को करने में बहुत मजा आया होगा। एंड स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 44 एंड 45 पेज नंबर करवाने वाली हूँ।
सो द 44 एंड 45 पेज नंबर जो है वो आपका खुद से करने वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे। आप लोग जैसे गेम खेलते हो स्नैक एंड लेडर का, उसी तरह से आपको ये गेम भी खेलना है। आपको बस क्या करना है इसमें, तो इसमें आपको ये मीनिंग जानना है कि डॉज द डिजास्टर होता क्या है। डॉज का मीनिंग होता है टू मूव क्विकली इन ऑर्डर टू अवॉइड समबडी और समथिंग, and disaster a terrible event or situation which causes lots of damage. That means कि disaster से हमें कैसे वहाँ से avoid करना है, disaster को वहाँ से कैसे move करना है, उसके बारे में जानना है। और जिस तरह से आप स्नैक और लेडर का गेम खेलते हो अपने डाइस के हेल्प से, आप इस गेम को भी अच्छे से केयरफुली खेल सकते हो और इस गेम में भी आपको उतना ही फन मिलेगा। एंड इसमें आपको क्या करना है, तो आप यहाँ देख रहे हो आपका स्टार्ट होगा नंबर 1 से एंड ये एंड हो जाएगा नंबर 60 पे। ओके।